आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का 5वां भाग लेकर आ रहे हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। मतलब कि देखिए इस तरह खेल संस्थान या फिर आप देखेंगे कि स्टेडियम वाले क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है ये है पटियाला में, ये है पटियाला में। और आपको बता दें कि कुछ स्टेडियमों के नाम जो कि आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम, तो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। और अगर आपको याद हो 2011 का वह विश्व कप जो कि भारत ने जीता था तो ये हुआ था वानखेड़े स्टेडियम पे। कब भारत ने जीता था तो 2011 में, और इससे पहले हमने 1983 में भी एक विश्व कप जीता है। फिलहाल हम 2 ही बार विश्व कप जीते हैं। तो ये हुआ था 2011 का वानखेड़े स्टेडियम में। और यहाँ पे अगर आपको दूसरा स्टेडियम बताएं तो ये है फिरोज शाह कोटला मैदान। आपको सारे स्टेडियम नहीं बताएंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही बताएंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे है तो ये दिल्ली में है और ये भी क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इसके साथ जो कई बार पूछा गया है उनमें एक नाम और है ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन तो ये कहाँ पे है, अगर आपको पता है तो खुद भी कमेंट करते रहिए। ये है वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में, और ये क्रिकेट का स्टेडियम है। देखिए आपको बता दें कि केवल आपसे परीक्षा में क्रिकेट का ही नहीं पूछा जाता है, लेकिन 90% चांस होते हैं कि आपसे क्रिकेट के स्टेडियम के बारे में पूछा जाता है। अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। राजीव गांधी, ये भी कई बार पूछा गया, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और ये भी क्रिकेट के लिए स्टेडियम है। इसके साथ आपको कुछ और स्टेडियम के बारे में बता दें, जैसे नेहरू स्टेडियम है तो ये महाराष्ट्र में है, लेकिन ये कई बार नहीं पूछा है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार पटेल, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पे है तो ये है अहमदाबाद में। सरदार पटेल कहाँ है, अहमदाबाद में स्टेडियम है। और एक स्टेडियम और पूछा गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ये है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में अभी अभी एक और स्टेडियम बना है लखनऊ में, नाम है इकाना स्टेडियम, तो ये भी क्रिकेट के लिए ही है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से अधिकतर क्रिकेट वाले स्टेडियम ही होते हैं। ध्यानचंद के नाम से एक स्टेडियम है लखनऊ में, तो ये हॉकी के लिए है। हालांकि यहाँ पे जितने हमने लिखा है यही आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए अगर आप केवल पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी वहाँ पे नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको बस यही मिलेगा जो यहाँ पे प्रिंट फार्म में दिख रहा है। अगला है कि तानिया सचदेव किस खेल से संबंधित है। तानिया सचदेव तो ये है शतरंज से, मतलब कि चेस से। अगला है कि इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है तो ये है कुत्तों की दौड़ के लिए, जो कुत्तों की रनिंग होती है उसके लिए जाना जाता है व्हाइट सिटी स्टेडियम को। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इकाना स्टेडियम किसके लिए जाना जाता है तो ये जाना जाता है क्रिकेट के लिए। अगला है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है तो ये है बेसबॉल और खो खो। तो यहाँ पे बस आपको ये जान लेना उतना ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि बेसबॉल और खो खो में बराबर खिलाड़ी होते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि आखिर इन बराबर में संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 9-9, मतलब कि बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तो क्रिकेट में होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिकेट में होते हैं 11। फुटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में होते हैं 11। हॉकी में कितने होते हैं तो हॉकी में होते हैं 11। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में क्या आपको पता है 5। और बेसबॉल में अभी हमने बताया था कितना, 9। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से,
और आप हमें कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा कबड्डी। कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन हम आपको दे सकते हैं 5, 6, 7 और 9। कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लाइव चैट बॉक्स में नहीं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है पोलो से। और आपको बता दें कि इस तरह के जो ट्रॉफिया रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी खूब पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सुल्तान अजलान शाह कप होता है ये किस गेम में होता है? सुल्तान, ये देखिए कई बार पूछा गया है तब हम आपको बता रहे हैं, अजलान शाह कप, तो ये होता है हॉकी में। तो इस तरह ये तो आप देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कप है, लेकिन ये कई बार जो ट्रॉफियाँ होती हैं नेशनल लेवल की वे आपसे कई बार पूछी जाती हैं। जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ये मतलब कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो रणजी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी भी रिलेटेड है क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी, तो देवधर ट्रॉफी भी रिलेटेड है क्रिकेट से। और इस तरह अगर डूरंड कप पूछ लिया जाए आपसे, डूरंड कप, डूरंड कप, तो ये किससे है? ये है फुटबॉल से। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी के लिए बताते चल रहे हैं। अगला है कि क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप कितना होती है? तो ये होता है 4 फुट। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं? तो ये आयोजित होते हैं 4 सालों के अंतराल पे। और आपको बता दें कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत हुई थी 1896 से ग्रीस में। और यहाँ पे जो ओलंपिक शब्द देखते हैं वहाँ पे एक ओलंपियस पर्वत है, उसी के नाम पे इसका ओलंपिक नाम पड़ा। आपको बता दें कि इसमें जो रिंग होते हैं, इसके जब जो फ्लैग है इसमें जो रिंग होते हैं उनकी संख्या होती है 5। और ये जो 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मतलब पावरफुल इसका टैगलाइन है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। आगे बढ़ें तो अगला है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? जैसे कि क्रिकेट में पिच है, गली है, पॉइंट है, तो इस तरह जो आयरन शब्द है ये संबंधित है गोल्फ से। आगे बढ़ें तो अगला है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी तो ये होती है 26 मील 385 गज। आपने कई बार सुना होगा मैराथन दौड़ के बारे में। ये नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पर भी कराई जाती हैं। अगला है कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई जमीन से क्या होती है? तो ये होती है 1.59 मीटर। बैडमिंटन में जो नेट की ऊंचाई होती है ये होती है 1.59 मीटर। ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तभी इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। और कल के वीडियो में एक लोग का क्वेश्चन ये था कि मतलब कि अगर आप इन सबको एक में ना बना के अलग अलग बनाते, मतलब कि चैप्टर वाइज, तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो आपको बता दें कि अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको लूसेंट के लिए हमने साइंस का अलग से वीडियो बना दिया है। साइंस की मतलब कि जो आपके रेलवे ग्रुप डी या फिर इस तरह की परीक्षा में पूछेगा, तो हम टॉपिक वाइज वीडियो शुरू कर रहे हैं। हालांकि हम सोच रहे हैं पहले इसको कवर कर लें और इसके करीब करीब 70 पार्ट तक बनेंगे, तो वहाँ कवर करने के बाद हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी देंगे। अगला है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था? ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? और आपको बता दें कि इनका नाम शुरू होता है DH से। ये आपके लिए हिंट है, इनके आगे मेजर लगता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। भारत के लिए गौरव की बात है क्योंकि यह भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो अभी हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे और इनका नाम ही आ गया। इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। अगला है कि डबल फॉल्ट, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। और जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो ये है निशानबाजी से। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि
जो सचिन तेंदुलकर हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। और इस तरह कई क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है? हिमा दास, जिनको कि हम ढिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं, ढिंग एक्सप्रेस, तो ये एक एथलीट है, मतलब कि धावक है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ये है कार्फबॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन पहली बार कब बना था? तो ये बना था 1983 में। दूसरी बार कब बना? तो 2011 में। और अभी अभी जो विश्व कप हो रहा था 2019 की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिया सेमीफाइनल में हार गया। और आपको बता दें कि जो अगला विश्व कप होगा 2023 का, ये होगा इंडिया में, मतलब कि इसका मेजबान देश होगा इंडिया। 2019 का हुआ है इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड और वेल्स में, सटीक उत्तर है इंग्लैंड प्लस वेल्स। अगला है कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ये है शोएब अख्तर। बंगाल टाइगर के नाम से किसे हम जानते हैं? बंगाल टाइगर, या फिर दादा जिनको हम बोलते हैं, तो यह है सौरभ गांगुली। अगर आपको 2007 का विश्व कप याद हो तो ये कैप्टन हुआ करते थे उस समय। स्केटिंग खेले जाने के स्थान को क्या कहते हैं? स्केटिंग खेले जाने के स्थान को, तो इसे कहते हैं रिंग। आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि जो बॉक्सिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बॉक्सिंग को रिंग बोलते हैं, और क्रिकेट को हम पिच बोलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है? तो यह है डूरंड कप, डूरंड कप। और ये डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो अगर आपने स्टेडियम, मतलब ये वीडियो शुरू से देखा है, तो वहाँ पे हमने आपको बताया है कि ये है कानपुर में। और कानपुर सिटी को हम चमड़े के सामान के लिए जानते हैं। जो चमड़े के सामान होते हैं वहाँ पे बनते हैं कानपुर में। और कानपुर किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है गंगा नदी के किनारे। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। और इसके साथ इकाना स्टेडियम भी है इंडिया में, यूपी में, यूपी के लखनऊ में इकाना स्टेडियम भी है, ये भी क्रिकेट के लिए स्टेडियम है। अगला है कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस खेल से है? तो किस देश से है? तो ये है रूस से। रूस की कैपिटल है मॉस्को। और ये जो अनातोली कार्पोव हैं, ये शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस प्लेयर हैं, और इनका संबंध है रूस से। 3R मतलब कि रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? 3R, तो ये है ब्राज़ील से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में गौरव बढ़ाने के लिए। और ये हमेशा और हमेशा एक प्लेयर को ही मिलता है, चाहे वो किसी भी गेम का प्लेयर हो, उसे अर्जुन अवार्ड दिया जा सकता है। ये हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि एक अवार्ड और पूछा जाता है, यह है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड हमेशा और हमेशा जो क्रिकेट के या फिर किसी भी गेम के कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उन्हीं को मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कभी भी एक प्लेयर को नहीं दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार कभी भी एक कोच को नहीं दिया जाता है। तो दोनों का फील्ड अलग अलग है। अगला है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था 1928 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पलट के और बन सकता है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक में हॉकी का अंतिम स्वर्ण पदक जीता, मतलब आज तक की बात कर रहे हैं। तो ये जीता था 1980 में। कहाँ पे? तो मॉस्को में। मॉस्को मतलब कि कहाँ? तो रूस में, जिसको हम USSR भी कहते थे पहले, डिवाइडेशन से पहले। आगे बढ़े। तो अगला है कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह है क्रिकेट से। और मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो लगभग 42 किलोमीटर। अगर आपसे मील में पूछ लिया जाए तो 26 मील के करीब ये इसकी दूरी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए अंत तक। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और भी लोग जुड़ सकें इस वीडियो से। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है पोलो से। बॉम्बे बॉम्बर ये किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? उपनाम, तो ये है सचिन तेंदुलकर, जिनको कि हम मास्टर ब्लास्टर के भी नाम से जानते हैं।
तो ये कई प्लेयर हैं जिनको कि उनके उपनामों से जाना जाता है। ईडन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है कोलकाता में। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये है डिक्की डोल्मा। डिक्की डोल्मा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसे हम एसीज कहते हैं। एसीज ट्रॉप मतलब कि ये एक सीरीज होती है, केवल इसमें दो ही देश होते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सा देश क्रिकेट खेला, तो ये इन्हीं दोनों की टीमों के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और एक चीज़ आपको बता दें, इन दोनों में कॉमन है, दोनों का नेशनल गेम भी क्रिकेट ही है। दोनों का नेशनल गेम भी क्रिकेट ही है। आगे है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है आइस हॉकी। कनाडा। और इसकी कैपिटल कहाँ पे है? क्या आपको पता है? आज के लिए तीसरा क्वेश्चन होगा। कनाडा की कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल ऑफ कनाडा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होगा इस सिटी का ओ से। ये आपके लिए हिंट है, ओ से शुरू होगा। और जो भी हम आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो वीडियो के नीचे होता है। आप ये जो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, वीडियो के लाइव होते समय आप यहाँ पे इसका उत्तर कमेंट ना करें, क्योंकि लाइव चैट बॉक्स में क्या होता है कि हम बाद में नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप चैट मतलब कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वहाँ पे हम बाद में भी आपको देख सकते हैं। अगला है क्रिकेट की बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 38 इंच। सुदीर्घमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है कोलकाता में। कोलकाता में कौन सी नदी है? आपको पता है? तो ये है दामोदर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो ये है जापान। और आपको करंट अफेयर की दृष्टि से बता दें, अभी अभी दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब कि क्रिकेट खेलने के लिए आईसीसी से परमिशन मिल गया है। क्योंकि आईसीसी से परमिशन मिल जाएगा तो आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खेल पाएंगे। इनमें से पहला है ओमान और दूसरा है अमेरिका। मतलब कि अब ये भी देश आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलते हुए देखे जाएंगे। अभी तक ये लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे लेकिन मतलब लोकल लेवल पे, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी क्रिकेट खेलेंगे, ओमान और यूएसए। ये आपको 2019 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है इंग्लैंड में, कवर कर चुके हैं। क्रिकेट का मक्का ये किसको कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स मतलब कहाँ पे है? तो ये है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये होता है शिक्षक दिवस, और ये केवल होता है इंडिया में। हालांकि इंडिया के साथ एक दो देश और हैं जो कि मनाते हैं, लेकिन बस ये उतने लेवल पे नहीं है। 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे टीचर डे। टीचर डे मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे 5 अक्टूबर को, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आप देखेंगे कि 12 जनवरी को, ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। क्यों मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की यादगार में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा 12 अगस्त को। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना होगा। अगला है कि माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम, इस पुस्तक के खिलाड़ी मतलब कि इसके लेखक कौन है, ये किस खिलाड़ी पे है? तो ये हैं डी नासिमेंटो। आगे बढ़ते हैं तो किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है मिल्खा सिंह। और इनके पे एक मूवी भी आई थी जो कि एक काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है। आगे बढ़े तो एशियाई खेल पहली बार कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कब हुआ था? तो 1951 में। इनफैक्ट आपको बता दें कि इसकी स्टार्टिंग ही, जो एशियाई खेल है, इसकी स्टार्टिंग ही न्यू दिल्ली से हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1961 में। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक अर्जुन की मतलब कि जो स्टैचू होती है वो मिलती है आपको। और ये हमेशा और हमेशा एक प्लेयर को ही मिल सकता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिया? तो ये लिया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और यहाँ पे भारत ने पहला अपना पदक जीता था।
हॉकी में गोल्ड मेडल। अगला है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली के किस स्टेडियम में हुआ, तो ये हुआ था नेशनल स्टेडियम में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं, तो ये हैं 5 महाद्वीपों के। अगला है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एंडरसन एरेंटन डी नासिमेंटो, जिनको कि ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ये किस देश से हैं, तो ये हैं फुटबॉल से। और फुटबॉल से आपको करंट की दृष्टि से क्वेश्चन बता दें, फुटबॉल को आयोजित कराता है फीफा, और अभी अभी जो इंडिया की रैंकिंग है वो 103 हो गई है, जो देशों की रैंकिंग आती है। इससे पहले 2 महीने पहले 101 था, लेकिन अब 103 रैंकिंग हो गई है। फुटबॉल में हम उतने अच्छे नहीं हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से है, तो इसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। मतलब कि कोई भी हम जब इंस्टॉल करते हैं, अगर आप मोबाइल में भी देख लीजिए ऐप, तो उसको भी इंस्टॉलेशन ही कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें एक, अगर आप पहले वाले माउस देखेंगे थोड़े 2 साल पहले वाले, तो वहाँ पे एक नीचे गोली होती थी, उसी तरह ट्रैक बॉल भी होता है। आगे बढ़ें तो अगला है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। मतलब कि जो हम घर में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो लाइट कटे तो कंप्यूटर अचानक से बंद ना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूपीएस। अगला है कि मदरबोर्ड में क्या हो रहता है जो कि मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसे हम सिस्टम बस कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। और कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, तो ये होती है सीपीयू में। सीपीयू में फुल फॉर्म बता दें आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें एक भाग होता है एएलयू, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता है। इसे हम करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन अगर हम पूछ लें, और आज की वीडियो का शायद 5वां क्वेश्चन होगा, अगर आपसे पूछ लें एटीएम का फुल फॉर्म, तो आपका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 5वें क्वेश्चन का उत्तर हम अभी आपको बता देंगे। वेबसाइट कलेक्शन क्या कहलाता है, तो जो वेबसाइट होता है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, तो वहाँ पे वेब पेज होते हैं। देखिए, अगर आपसे एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाए, तो कई लोग ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड होता है। अब आप इन 2 अक्षरों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो यह है रैम। रैम, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कौन सी मेमोरी में रखा डाटा खत्म नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं रोम, और इसे हम फुल फॉर्म कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी। पहले से ऑन कंप्यूटर को अगर हम रिस्टार्ट करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये होते हैं टेक्स्ट एडिटर की। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट होते हैं, तो जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, जो हमें कंप्यूटर से मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। आगे बढ़ें तो डीवीडी किसका उदाहरण है, तो डीवीडी है ऑप्टिकल डिस्क का। और अगर आपसे सीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार मतलब कौन, तो एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल, तो देखिए डिजिटल में क्या होता है कि ये इस तरह इसका ग्राफ बनता है हमेशा पॉजिटिव, और एनालॉग में क्या है कि ये पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है। तो ये डिफरेंस है। मतलब कि अगर आपको एक सीधा सीधा उदाहरण बताएं, तो जो आप दीवार घड़ी देखते हैं जो सुई वाली होती है, यह एक एनालॉग क्लॉक है। और जो आप ये वाली घड़ी देख रहे हैं, यहाँ 12:15 हो रहा है, तो ये एक डिजिटल घड़ी है। पॉइंट एंड ड्रा, ये किस डिवाइस को कहा जाता है, तो इस कहते हैं माउस को। अगला है कि वह कंप्यूटर जो कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है पीडीए। मतलब कि इसको हम हाथ में लेकर भी चला सकते हैं, ये होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।